नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मात्र 25 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन ये 25 प्रश्न बहुत ही लाभदायक होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर 101 नंबर से लेकर 125 नंबर तक के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें टोटल 25 प्रश्न हैं सम्मिलित होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 1। यहाँ पूछा गया है, लेडी हरिगम के आमंत्रण पर नंदलाल बसु के साथ कौन सा कलाकार अजंता की प्रतिलिपियों को तैयार करवाया। आपको बताना है कि नंदलाल बसु के साथ कौन सा कलाकार अजंता की प्रतिलिपियों को तैयार करवाया था लेडी हरिगम ने जब आमंत्रण दिया था कलाकारों को। तो यहाँ पे सही जवाब होगा, आप बताइए कौन सा। ऑप्शन है मजूमदार, आशित कुमार हलदार, यामिनी राय या कनु देसाई। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, आशित कुमार हलदार। आशित कुमार हलदार और नंदलाल बसु ने एक साथ मिलकर अजंता की प्रतिलिपियों को तैयार करा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। बैंड वाला पेंटिंग बनाने वाली चित्रकार कौन है। ऑप्शन है आपके पास सुब्रमण्यम कृष्ण खन्ना, कनु देसाई या शांति दुबे। तो बैंड वाला ये पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार कौन है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कृष्ण खन्ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीसी सान्याल का जन्म कहाँ पर हुआ था। बीसी सान्याल का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन है असम में, बिहार में, दिल्ली में या लाहौर में। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, असम में। तो बीसी सान्याल का जन्म कहाँ पर हुआ था, असम में हुआ था। अगला प्रश्न है, जॉर्ज कीट किस देश के कलाकार थे। ऑप्शन है श्रीलंका के थे कि भारत के थे, मलेशिया के थे या मलेशिया। तो वर्ग दे दिया गया है। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, श्रीलंका के। तो जॉर्ज कीट कहाँ के कलाकार थे, श्रीलंका के कलाकार थे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1950 में, 1954 में, 1958 में, 1960 में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1954 में। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना 1954 में हुई थी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। भारतीय आधुनिक कला में 20वीं सदी के किस दशक में घनवाद में कलाकारों की दिलचस्पी अधिक दृष्टिगत होती है। आपको बताना है प्रश्न, भारतीय आधुनिक कला में 20वीं सदी के किस दशक में घनवाद में कलाकारों की दिलचस्पी अधिक दृष्टिगत होती है। चौथे दशक में कि तीसरे दशक में, पाँचवें दशक में या छठवें दशक में। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाँचवें दशक में। ठीक है, पाँचवें दशक में घनवाद में कलाकारों की दिलचस्पी अधिक दृष्टिगत होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107। किस कलाकार के चित्रों में लोक तथा जनजातीय स्रोतों से प्राप्त प्रतीकों, चिन्हों और अभिप्रायों को खुलकर प्रयोग किया गया है या खुलकर प्रयोग हुआ है। तो वो कलाकार कौन है। ऑप्शन है NS बेंद्रे, Y.K. शुक्ला, कंवल कृष्ण या देवानी कृष्ण। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, Y.K. शुक्ला। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 108। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कहाँ स्थित है। जयपुर में है, कलकत्ता में है, मुंबई में है या मद्रास में है। तो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, तो सही जवाब जान लेते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, कलकत्ता में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109। कला महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। कला महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ। तो कला महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 110। भारत कला भवन के निदेशक कौन थे। भारत कला भवन के निदेशक कौन थे। मदन मोहन मालवीय, राय कृष्णदास, शिवमूर्ति या वासुदेव शरण अग्रवाल। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, राय कृष्णदास। तो भारत कला भवन के निदेशक थे राय कृष्णदास। इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 111। लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के सर्वप्रथम छात्र कौन थे? इन चारों में से आपको बताना है कि लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के सबसे पहले छात्र कौन थे। विट्स थे, सुधीर रंजन खासगीर थे, ललित मोहन सेन थे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन ऐसे व्यक्ति थे जो लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स के सबसे पहले छात्र थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112। छितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में कला अध्यापक थे? आपको बताना छितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में कला के अध्यापक थे। ऑप्शन है लखनऊ विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है बनारस विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और चौथा है आगरा विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छितेंद्र नाथ मजूमदार कला के अध्यापक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 113। यहाँ पर पूछा गया वर्तमान समय में चित्रकला के क्षेत्र में सबसे प्रचलित माध्यम कौन सा है? अभी जो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे या वर्तमान समय में चित्रकला के क्षेत्र में सबसे प्रचलित माध्यम कौन सा है? तैल है, फ्रेस्को है, टेम्परा है, या जल रंग है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, तैल माध्यम। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 114। सेरीग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? नायलॉन का, टेरिलीन का, बोल्टिंग का, या सिल्क का? ऑप्शन डी सही होगा, सिल्क का। तो सेरीग्राफी में सिल्क के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115। मथुरा की सांझी कला में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? मथुरा की सांझी कला में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? तैल रंग, पेस्टल रंग, चूड़ित रंग, या जल रंग? ऑप्शन सी सही होगा, चूड़ित रंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 116। यहाँ पूछा गया है कि चोरियाल पद्म लोक चित्र शैली किस प्रदेश से संबंधित है? चेरियाल पद्म लोक चित्र शैली किस प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या मद्रास? ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116 के बाद 117। किस लोक चित्र शैली में सोने की परत, रत्नों के अलंकरण व चटक रंगों का प्रयोग होता है? ऑप्शन है चित्रावण, चेरियालपट्टम, कुमायूनी, या तंजावुर? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, तंजावुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118। दृश्य चित्रण का भारत का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? दृश्य चित्रण में कौन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? ऑप्शन सतीश गुजराल, मदन लाल नागर, राम कुमार, या मंजीत बाबा? तो देखिए दृश्य चित्रण में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे डॉक्टर राम कुमार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119। त्रियामी कला कौन सी है? चित्रकला, मूर्तिकला, लोक कला, या काव्य कला? त्रियामी कला। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मूर्तिकला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120। महिला मूर्तिकार का नाम बताइए। ऑप्शन है ललिता कट्ट, अंजलिला मेनन, अर्पणा कौर, या अर्पिता सिंह? ऑप्शन ए सही होगा, ललिता कट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 121। प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? पहला ऑप्शन है जय झरोटिया, जतिन दास, अमरनाथ सहगल, या शैल चोयल? ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे, अमरनाथ सहगल। अगला प्रश्न है गजगामनी फिल्म किस कलाकार ने बनाई? गजगामनी मंजीत बाबा ने, कनु देसाई ने, एम एफ हुसैन ने, या आर के लक्ष्मण ने? ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे, एम एफ हुसैन। तो गजगामनी फिल्म किस कलाकार ने बनाई? एम एफ हुसैन ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123। वास्तु विधा और सृजन के देवता कौन माने जाते हैं? विष्णु, इंद्र, विश्वकर्मा, या विष्णु? विष्णु ऑप्शन 2 बार दिया गया है। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा देवता वास्तु विधा और सृजन के देवता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है अरस्तु ने कला को क्या माना है? ऑप्शन है आपके पास प्रकृति की नकल, सत्य की अनुकृत, सात्विक भाव, या भाव की अभिव्यक्ति?
अरस्तु ने कला को माना है सत्य की अनुकृति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 125 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। और यहाँ पूछा गया संपूर्ण चित्र सूत्र जो है कितने रस माने गए हैं? संपूर्ण चित्र सूत्र में कितने रस माने गए हैं? 10 रस, 8 रस, 9 रस या 5 रस? तो संपूर्ण चित्र सूत्र में कुल रसों की संख्या 9 मानी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ आपके 25 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।